बुरा वक्त आने से पहले मिलते हैं यह 10 संकेत। हो जाएं सावधान। व्यक्ति का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। कहते हैं कि वक्त अच्छा होता है तो व्यक्ति मिट्टी को छू देता है तो वह भी सोना बन जाती है, और वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। समय कभी भी एक समान नहीं रहता है। मुश्किल वक्त को बीतने में समय लगता है। सामान्यतया सफलता और तरक्की से ही वक्त के अच्छे और बुरे होने का निर्धारण किया जाता है। बुरा वक्त जब शुरू होता है तो काम में अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, सफलता कठिन हो जाती है। सुख और दुख दोनों जीवन के साथी है। हालांकि कोई भी समय ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि बुरा समय कब आने वाला है। आइए जानते हैं बुरा समय आने से पहले मिलते हैं क्या संकेत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। 1. तुलसी के पौधे का सूखना। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। घर में पूजा की शुरुआत इसी से मानी जाती है। इसका हरा भरा होना आपके खुशहाल जीवन का संकेत होता है। इसके विपरीत यदि ये पौधा मुरझाने या सूखने लगे, समझिए आपके जीवन में कुछ अशुभ होने वाला है। तुलसी का सूखना इस बात का संकेत है कि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि काफी देखरेख के बाद भी तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आपके लिए भविष्य में खतरे की घंटी हो सकता है। तुलसी का पौधा सूखना आने वाली आर्थिक संकट की ओर इशारा करता है। 2. घर में कलेश बढ़ना। आपने देखा होगा कभी कभी घर में अचानक से लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं और हम समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, परंतु अचानक घर में बढ़ा कलेश मानसिक तनाव पैदा करने लगता है। पर यदि आपके साथ ही ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि अचानक क्लेश बढ़ना या बेवजह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना भविष्य में आने वाले आर्थिक संकट की ओर इशारा हो सकता है। ज्योतिषियों की माने तो इसके पीछे वास्तु दोष और ग्रह भी बहुत हद तक कारक बनते हैं। 3. शीशे का टूटना। चाणक्य के अनुसार यदि घर में बार बार शीशा टूटे तो समझ लीजिए आर्थिक तंगी आने वाली है। ये दरिद्रता व धन हानि का संकेत देता है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो चारों ओर इस बात का ध्यान रखें और ऐसी घटना से सतर्क और सचेत हो जाएं। 4. घर में पूजा पाठ न होना। यदि घर में पूजा पाठ न हो रही हो या फिर आपका पूजा में अगर घर में मन न लग रहा हो, ये आपके जीवन में होने वाली सुख की कमी की ओर इंगित करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये संकेत आने वाले आर्थिक संकट को दर्शाता है, क्योंकि जहां पूजा पाठ नहीं होता वहां सुख समृद्धि नहीं होती है। 5. घर में काले रंग के चूहे आना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में अचानक ही कई सारे काले चूहे बड़ी संख्या में आने लगे तो यह इस तरफ इशारा करते हैं कि भविष्य में आप पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। 6. बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो घर के बड़े बुजुर्गों को अपमानित करते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते, तो उनकी जीवन में कष्टों का आना निश्चित है। वो इसलिए क्योंकि जब हम बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो हमें आशीर्वाद मिलता है। यदि उनका सम्मान न किया जाए तो वे दुखी होते हैं, उनकी आत्मा दुखती है, जो आपके जीवन में आर्थिक संकट को बढ़ा सकते हैं।
7. सोने की चीज का खोना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने की चीज का खोना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सोना खो जाए तो घर में नेगेटिविटी आने लगती है। दरअसल सोने को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि आपका सोना खो जाता है तो घर में नेगेटिविटी आती है। 8. कुत्ते का रोना। अगर कोई कुत्ता किसी घर के मुख्य द्वार के सामने मूंग करके रोता है तो इसका मतलब है संबंधित घर में कोई समस्या आने वाली है या यह किसी की मृत्यु का संकेत भी हो सकता है। 9. पूजा की थाली। यदि पूजा करते वक्त या पूजा करने जा रहे हैं और रास्ते में ही पूजा की थाली अचानक से गिर जाए तो ऐसा माना जाता है कि बुरा वक्त आने वाला है। 10. घी का गिरना। घी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब हाथ से अचानक से घी का डिब्बा गिर जाए तो यह भी बुरे समय की तरफ इशारा होता है। इस बात को नजरअंदाज न करते हुए समय रहते तैयार हो जाना चाहिए। 11. छिपकली का लड़ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में छिपकली लड़ती है तो यह भी अशुभ माना जाता है। यह भी बुरे वक्त के आने का संकेत होता है। 12. आरती का दिया बुझना। कहते हैं घर में आरती करना बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, लेकिन अगर आपके साथ लगातार ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यह इस बात की तरफ इशारा है कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। 13. खुदाई में मरा हुआ जीव। अगर जमीन की खुदाई करते समय कोई मरा हुआ जीव मिलता है या सांप दिखाई देता है तो यह आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। 14. घायल पक्षी। यदि आपके घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिर जाता है तो यह आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना का संकेत है। 15. हड्डियां निकलना। अगर घर के आसपास खुदाई में हड्डियां निकलती हैं तो यह उस भूमि के अशुभ होने का संकेत है। 16. बुरा समय शुरू होता है तो घर का कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता, भैंस, गाय या घोड़ा आदि मर जाता है। 17. कोई झूठा आरोप लग सकता है या आप किसी कोर्ट केस में फंस सकते हैं। ये भी बुरा समय शुरू होने का एक संकेत है। 18. जमा पूंजी में घाटा हो सकता है या पैसा कहीं अटक सकता है। अचल संपत्ति से संबंधित नुकसान भी हो सकता है। 19. कोई पुरानी बीमारी अचानक दोबारा हो सकती है या कोई नया गंभीर रोग होना भी बुरे समय का संकेत है। 20. दूध उबल कर गिरना। अगर किसी व्यक्ति के घर में दूध उबालते समय बार बार और लगातार दूध गिर जाता है तो यह दुर्भाग्य का संकेत है। 21. चाकू का गिरना। चाकू के बिना रसोई नहीं चल सकती है, इसलिए इससे कई शकुन अपशकुन जुड़े हैं। खाने की मेज पर अगर चाकू क्रॉस करके रखा गया है तो यह अशुभ संकेत है। चाकू का मेज से गिरना भी शुभ नहीं माना जाता। 22. काली चींटी का नमकीन चीज पर आना। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी के घर में नमकीन चीजों में काली चींटियां लग जाएं तो मानना चाहिए कि में उस घर में बुरा समय आने वाला है। 23. बिल्ली का रोना। यदि आपके घर में या आसपास बिल्ली जोर जोर से रोने लगे तो ये भी आपके बुरे दिनों का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली को जीवन में आने वाली घटनाओं का पता चल जाता है और यदि वो रोती हुई दिखे तो जीवन में कोई घटना होने वाली है। 24. बार बार घर का बल्ब फ्यूज होना। जिस घर में बार बार बल्ब फ्यूज होते हैं उस घर में आने वाले समय में दुर्भाग्य का निवास हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।